अजीज दोस्तों, तकरीबन 2000 जुम्मों से मुसलसल अपनी गुफ्तगू इस उन्वान पर चल रही है कि सबसे सही तरीन और सच्ची तरीन बात जो कलामुल्लाह की है, जहां पे कोई शक की गुंजाइश नहीं, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, उस सच्ची बात जो कलामुल्लाह की है उससे हमें कौन से सबक मिलते हैं, हम कैसे अपने आप को महसूस कर सकते हैं कि हम कुरान के फरमाबरदार हैं, या कौन सी वो चीजें हैं जो कुरान की रूह से हमारे माशरे में जिनका वजूद जरूरी है, समझो कि फर्ज हैं, लाजिम हैं, जिनके बगैर मैं और आप न अपनी दुनिया संवार सकते हैं न हम अपनी आखिरत संवार सकते हैं। क्योंकि दीन की असल बुनियादी असास तो सबसे पहली जो चीज है वो कलामुल्लाह है। सबसे पहला जो सबक है वो कुरान है। आगे नबी करीम अलैहि सलाम की अहादीस हैं या सहाबा किराम के अक़वाल व आसार हैं या ताबईन की मेहनतें हैं, ये समझो कि सारा कुरान की तशरीह का मामला है। दीन की असल असास और बुनियाद कुरान है। पहले इस चीज को समझने की जरूरत है कि इस कुरान से हमें कौन से सबक मिलते हैं। और पिछली नशिस्त में मैंने आपके सामने गुजारिश की थी कि दीन की असास और बुनियाद या बुनियादी चीजें तीन हैं। एक अकीदा, अल्लाह के बारे में, क़यामत के बारे में, फरिश्तों के बारे में, दीगर अंबिया के बारे में। दूसरी चीज है दीन की बुनियादी आमाल, ये नमाज है, ये रोजा है, ये हज है, ये ज़कात है। इसी के साथ तीसरी चीज है मामलात व मसाइल, मुआशरा कैसा होना चाहिए, मेरी और आपकी रविश क्या हो, हमारे अखलाक क्या हो, हमारे जिंदगी में आदाब कैसे हों, जैसे मुआशरत कहते हैं, अखलाकियात कहते हैं, आदाब कहते हैं। आज मैं इसी तीसरे नुक्ते के बारे में चंद गुजारिशात आपके सामने जिक्र करता हूं कि कुरान की रोशनी में हमारा मुआशरा कैसा होना चाहिए, एक कुरानी मुआशरा कैसा हो। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि कुछ बंदे ऐसे हैं कि हम अहलुल्लाह, जो अल्लाह वाले बंदे हैं। पूछा गया अल्लाह के नबी अहलुल्लाह बंदे कौन से हैं, अल्लाह वाले बंदे कौन से हैं? फरमाया कि अहलुल कुरान हम अहलुल्लाह, आप में से वो अल्लाह वाले हैं जो कुरान वाले हैं, जिनके जिंदगी का तिर्जो तरीका कुरान के मुताबिक है। अब एक मुआशरे के अंदर हमारा अखलाक क्या हो, हमारा तिर्ज़ जिंदगी क्या हो, हमारी माशरत क्या हो, कि इसके नतीजे में हम अहलुल्लाह बने, हम कुरान वाले बने, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी करने वाले बने, वो कौन सी खुसूसियात हैं? आज मैं चंद चीजें आपके सामने रखता हूं, जिनमें सबसे पहली चीज ये है कि हमारे माशरे में कुरान वाले लोग वो हैं जो तहिया कर ले कि हमें हर एक के साथ भलाई करनी है, हर एक के साथ। न हमें किसी की जिन्स देखनी है, न हमें किसी का मजहब देखना है, न हमें किसी का मसलक देखना है। जानता है नहीं जानता, करीब का है दूर का है, मुसलमान है गैर मुस्लिम है, इंसान है जानवर है। कुरान कहता है कि जो मुझे मानते हैं उन्हें चाहिए कि वो अपनी जिंदगी में तहिया कर ले कि हमें हर एक के साथ भलाई करनी है। जब भी पेश आए अच्छी बात बोले, जब भी हमारे मामलात उनसे हो बेहतर रविश हो, बेहतर अखलाक हो, बेहतर पॉलिसियां हो। अब ये कुरान के अंदर इस नुक्ते को सुने, रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि मैं अपने बंदों को क्या देता हूं,
व कुल्ले इबादी यक़ूलुल्लती ही अहसन। कलामुल्लाह। रब ताला फरमाते मेरे हबीब मेरे बंदों को कह दें कि जब भी वो बात करें ये न देखें कि आगे वाला कौन है, ये इनका काम ही नहीं है। कुरान को मानने वाले बंदे, कुरान पे चलने वाले बंदे, अहलुल कुरान, अहलुल्लाह, अल्लाह वाले, उनका काम है हर एक से अच्छी बात करना। एक और मकाम में फरमाया कि वक़ूलू लहुम क़ौलन मारूफा, जो कुरान के सबक है। आप जहां कहीं हो लेकिन आपकी जुबान से बात बड़ी अच्छी निकलनी चाहिए, बेहतरीन बात। फरमाया सिर्फ बात ही नहीं, वफ़अलुल खैर लअल्लकुम तुफ्लिहून। आप जहां कहीं हो आप नेकी करो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि आप कामयाब हो, कामरान हो जाओ। ये नहीं कि आप ये जिंदगी में ज़हन बना दें, आदत बना दें कि मैं जब तक जिंदा हूं मुझे हर एक के साथ नेकी करनी है। वो कौन है, कहां का है, उसका क्या मजहब है, उसका क्या मसलक है, इससे हमारा कोई सरोकार नहीं। कुरान कहता है कि ये मेरा सबक है, जो मुझ पे ईमान रखते वो हर एक के साथ भलाई करें। अब कुरान हकीम ने बड़ी मिसालें दी, अब चंद मिसालों पे गौर करें। कुरान ये नुक्ता हमें कैसे बतलाता है, एक प्रैक्टिकल, एक अमली नमूना कैसे पेश करता है। अल्लाह पाक फरमाते सूरह कसस के अंदर और भी मकामात के अंदर ये चीज मौजूद है कि मूसा अलैहिस्सलाम जब अपनी बस्ती से निकले थे, जो असल बस्ती मिस्र थी, मिस्र का शहर था, आप वहां पे कुछ टाइम रहे, लेकिन नादानिस्ता तौर पर एक बार ऐसे हुआ कि शहर में दो बंदे लड़ रहे थे, उनमें से एक मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का था, दूसरा गैर कौम का था। मूसा अलैहिस्सलाम को मदद के लिए बुलाया गया अल्लाह के नबी ने। उस वक्त ये नबूवत से पहले की बात है। अल्लाह ताला फरमाते हैं मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और एक बंदे को मुक्का मारा। अब इस मुक्के के नतीजे में अगला बंदा वहीं फौत हो गया। अब मूसा अलैहिस्सलाम को किसी बताने वाले ने बताया कि आप ये शहर छोड़ के जाएं, ये जो फिरौन वाली कौम है, ये जो किब्ती कौम है, ये आपको रहने नहीं देगी, आप कत्ल किए जाओगे। अल्लाह का कुरान कहता है कि मूसा अलैहिस्सलाम चल पड़े। अब सफर करते करते ये मिस्र से मदियन की बस्ती के करीब पहुंचेंगे। अल्लाह का कुरान फरमाता है कि मूसा अलैहिस्सलाम एक कुएं पर पहुंचे, पानी पीना था, पानी भरना था। अब वहां पे देखा कि बड़ा हुजूम लगा हुआ है, कुएं पे बहुत सारे लोग हैं, मर्द हैं, उनके साथ जानवरों के रेवड़ हैं, ये चरवाहे हैं, अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं, अपने लिए पानी इकट्ठे कर रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम एक दरख्त के नीचे खड़े गए। कुरान कहता है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जैसे नजर उठा के देखा, इतने सारे मर्द जो अपने जानवर, अपने रेवड़ लेके आए हैं, पानी भर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, लेकिन दो औरतें ऐसी हैं जो सबसे अलग थलग एक दरख्त के नीचे दूर खड़ी है। ये पता नहीं कि ये कौन है, ये मालूम नहीं कि इनका मजहब कौन है, इनका कबीला कौन सा है, ये कहां से आई है, ये कहां से क्या चाहती है। ये हैं कुरान वाले लोग, ये हैं अल्लाह वाले लोग, ये हैं अल्लाह को राजी करने वाले आसमानी शरीयतों के पाबंद लोग, न जान न पहचान। अल्लाह के नबी ने जाके पूछा कि आप दोनों यहां पे क्यों खड़ी हो? उन्होंने कहा हम आई तो बड़ी देर से हैं, लेकिन ये मर्द हैं, जब तक ये मर्द यहां खड़े होंगे तब तक हम मर्दों के करीब नहीं आ सकती, तब तक हम कुएं के करीब नहीं आ सकती। ये मर्द चले जाएं, पानी भर के जाएं, अपने रेवड़ों को पिला कर जाएं, तब ही हम पानी भरेंगे। कुरान कहता है वसक़ा लहुमा सुम्मा तवल्ला इला ज़िल्ल। अल्लाह के नबी ने कहा कि आपके जो पानी के बर्तन हैं या जो जो पानी वाली चीजें आपको भरनी है सारी मुझे दे दो, न जान न पहचान, मैं आपको पानी भर के देता हूं। अल्लाह के नबी वहां से उठे, कुएं से पानी भरा, उनको पानी दिया, वो पानी लेके चली गई।
कुरान कहता है सुम्मत वल्ला इला ज़िल, ये नेकी करने के बाद जान न पहचान आके दरख्त के साए में खड़े हो गए। ये क्यों बताया कि अल्लाह वाले लोग नेकी करते हुए ये नहीं देखते कि अगला कौन है। जान पहचान ये जो आज हमारा जहन है, हम नेकी उससे करेंगे जो जान पहचान हो, हम बेहतर सलूक उससे करेंगे जिससे जान पहचान हो, हमारी मदद उसके साथ होगी जिसके साथ जान पहचान हो। दीन कहता है कि नहीं, ये जो आसमानी शरीयतों के कवानीन हैं, ये जो कुरानी उसूल है, अल्लाह पाक फरमाते कि नहीं, अल्लाह वाले लोग, कुरान वाले लोग हर एक के साथ नेकी करते हैं। कुरान ने एक और मिसाल दी सूरह कहफ के अंदर। दो अजीम नबी है, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है और दूसरे खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इस राजे यही तहकीक है कि खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी नबी है, बड़े कमाल के नबी है। वैसे खिज़र कहते हैं, ये सब्ज जो रंग होता है इसको खिज़र कहते हैं। यही वजह है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कब्र अनवर के ऊपर बने हुए रोजे को हम खिज़रा बोलते, गुंबदे खिज़रा। खिज़रा के माना सावा, हरा, ग्रीन। खिज़र अलैहिस्सलाम को खिज़र इसलिए बोलते हैं, जब वो चलते थे तो हदीसों में आता है कि चलते हुए जहां जहां कदम रखते जाते थे वहां से सब्ज घास उगता था। बड़े अजीम कमाल के नबी थे मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र, ये दोनों एक बस्ती में आए। दोनों अपने जमाने के अजीम इंसान हैं। बस्ती वालों को कहा कोई खाना शाना हो तो हमें खिला दो, हम मुसाफिर लोग हैं। बस्ती वालों ने कहा कि नहीं, हम खाना नहीं खिलाएंगे। अब कितने बड़े दुख की बात है कि उस जमाने के जो सबसे बड़े अजीम दो लोग थे, लोगों ने उनको खाना खिलाने से भी इनकार कर दिया। झगड़े की बात नहीं, दोनों ये बरगुज़ीदा लोग बैठ गए। अब बैठे बैठे खिज़र अलैहिस्सलाम की जो आगे नजर पड़ी, उन्होंने देखा कि एक दीवार है जो बिल्कुल झुक चुकी है, बल्कि ये गिरने के करीब है। कहा कि मूसा उठिए। कहा खिज़र क्या हुआ? कहा चलो इस दीवार को गिरा के हम दोबारा खड़ा करते हैं। अल्लाह का कुरान फरमाता है कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि खिज़र बड़ी ताज्जुब की बात है, ये उन लोगों का गांव है जिन्होंने हमें रोटी खिलाने से भी इनकार कर दिया। ये खुद वो हैं जो रोटी तक देने के लिए तैयार नहीं। इनके मिजाज ये है, हम मुसाफिरों के साथ और आप चले हैं दीवार बनाने। कहा कि मूसा हाँ मेरा काम है दीवार बनाना, आप मिले हम दीवार को बनाते हैं। अल्लाह का कुरान कहता है कि दीवार बनाई, दीवार मुकम्मल हुई। फिर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बुला के खिज़र फरमाते फअम्मल जिदार फकान लिगुलामैनि यतीमैनि फिल मदीनति वकान तहतहु कन्जुल लहुमा वकान अबूहुमा सालिहा। कहा कि मूसा ये जो दीवार हमने बनाई है, ये दीवार किसी नेक मर्द ने बनाई थी। उसके बेटों का खजाना इस दीवार के नीचे मदफून था। उसका ख्याल ये था कि बच्चे छोटे हैं, बड़े होंगे, मेरी औलाद की जिंदगी में फिर ये दीवार गिरेगी, फिर मेरी औलाद वहां से खजाना निकाल देगी। मूसा मैंने देखा कि ये दीवार गिरने के करीब थी। अगर ये दीवार गिर जाती, खजाना जाहिर हो जाता, इन यतीमों के खजाने को दुनिया के और लोग ले जाते। इसलिए नेकी करते हुए मैंने ये दीवार खड़ी की है। न ये देखा कि खाना खिलाया कि नहीं खिलाया, मेरी इज्जत की कि नहीं की, मेरे साथ मोहब्बत से पेश आए कि नहीं आए। ये रब ताला हमें मिसालें दे रहे हैं। उलाइकल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह फबिहुदाहु मुक्तदी। अल्लाह ताला कुरान हकीम में फरमाते हैं, लोगों आपको चाहिए कि इन लोगों के नक्शे कदम पर चलें। यही जो अगले अंबिया थे, इनके नक्शे कदम को हमने कुरान में जिक्र करके राहे मुस्तकीम का अंदाज बता दिया, अल्लाह वालों का सलीका बता दिया, अल्लाह वालों का तरीका बता दिया। अब ये जो अल्लाह वाले हैं, जो कुरान को मानने वाले हैं, जो मंजिल मकसूद को पाना चाहते हैं, इन लोगों की तरह हर एक के साथ नेकी का इरादा करें। अल्लाह पाक ने एक और मिसाल दी। ये चीजें इंतहाई जरूरी है, क्योंकि आज हमारा माशरा कुरानी रहा नहीं, हम कुरान से जुड़े नहीं,
आज हम जो नेकियां करते हैं महज रिश्तों को देखकर, ताल्लुकात को देखकर, दोस्तियों को देखकर, बल्कि जुल्म तो ये है, अल्लाह हमारे हाल पे रहम करे, हमारा माशरा आज कहां घूम रहा है। एक सियासी पार्टी का बंदा होगा, उसकी कोशिश ये होगी कि मैं नेकी करूंगा उसी से जो मेरी पार्टी का होगा। ये चीजें हैं कि नहीं? एक मजहबी जमात का फर्द होगा, उसकी सोच ये होगी कि मैं सदका करूं, नेकी करूं, मदद करूं, माविलत करूं, चुन चुन के उसी की करूंगा जो मेरी मजहबी पार्टी का होगा, मेरी मजहबी जमात का होगा। बिरादरियों में देख ले, कोई कहता है कि मेरी फलां बिरादरी है, चुन चुन के मैं अपनी बिरादरी वाले से ही नेकी करूंगा। पिछले दिनों शायद आपने सुना हो, एक बंदे ने हैदराबाद के अंदर बहुत बड़ा टावर तमीर किया और उसने कहा कि मैंने ये टावर तमीर किया है, ये काजिमाबाद के करीब करीब, ये सिर्फ गरीब लोगों के लिए, मुस्तहिक लोगों के लिए, जरूरतमंदों के लिए, हर बंदे को रहने के लिए इसमें फ्लैट दिया जाएगा, लेकिन अगली शर्त ये थी कि हमारी बिरादरी से होना उसका शर्त है। मोहल्ले में, पड़ोस में एक मिस्कीन है, जरूरतमंद है, लेकिन इसको नहीं मिलेगा क्योंकि ये हमारी बिरादरी का नहीं है। ये चीजें हमारे माशरे में आम है। क्यों आम है? हम कुरान से नहीं जुड़े, हम ये नहीं समझ सके कि कुरान कैसा मुआशरा चाहता है। अल्लाह पाक ने सूरह हूद के अंदर और भी कई मकामात पर ये मिसाल दी हमें कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते आए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जल्दी से गए, उनके लिए बछड़ा ज़बह किया और वो गोश्त पका के ला के सामने रखा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रखा, लेकिन ये खा नहीं रहे। अब ये सारा मामला, ये सारा खाना दस्तरखान पर पड़ा है, लेकिन अजीब मेहमान है कि खाने की तरफ हाथ नहीं बढ़ा रहे। अल्लाह का नबी परेशान हुआ कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। आखिर उन्होंने बताया, कहा कि इब्राहीम, हम खाना इसलिए नहीं खा रहे कि हम अल्लाह के फरिश्ते हैं, हम इंसान नहीं हैं, हम महज इंसानी सूरत में आए हैं, इंसानी शक्ल में आए हैं। बाकी हकीकत यह है कि हम अल्लाह के फरिश्ते हैं। अच्छा, अब जब ये जान पहचान हुई, अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ये गुफ्तगू करते हैं फरिश्ते कि इब्राहीम, हम आपके पास आए हैं बेटे की बिशारत देने, ये हम आपको दिए देते हैं। अगला कदम क्या है? हमारा अगला कदम यह है कि हम जा रहे हैं लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती की तरफ। अच्छा, पूछा क्यों जा रहे हैं? अल्लाह के फरिश्ते कहते हैं कि हमें हुक्म हुआ है, हमें अल्लाह की तरफ से आर्डर हुआ है कि इस बस्ती को हलाक करना है। ये बस्ती काफिरों की है, ये बस्ती नाफरमानों की है, ये बस्ती बदकारों की है। अल्लाह का हुक्म है, हम रब के अमर से इस बस्ती को बर्बाद करने जा रहे हैं, तबाह करने जा रहे हैं। अब ये बस्ती थी किनकी? काफिरों की, ये थी किनकी? बदकारों की। अल्लाह के प्यारे इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं? वो इब्राहीम के जिनके बारे में कुरान फरमाता है, फरमाया कद कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फी इब्राहीम, ऐ दुनिया के लोगों, तुम्हारे लिए हमारे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में बड़ा बेहतरीन नमूना है। रब्बुल आलमीन फरमाते इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर चले, यहां तक फरमाया वत्तबे मिल्लत इब्राहीम हनीफा। ऐ हमारे महबूब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपको भी कहते हैं आप भी हमारे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर चले। फरमाया कि इनका नक्शे कदम इतना अहम है, इतना जरूरी है। फरमाया वमन यरगबु अन मिल्लति इब्राहीम इल्ला मन सफिया नफ्सा। रब ताला फरमाते जिसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम को भुलाया, जिसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तरीके को भुलाया, कुरान कहता है ये बेवकूफ ही होगा। अल्लाह वाले, जन्नत की तरफ कदम उठाने वाले, अल्लाह की खुशनुदगी पाने वाले, मंजिल मकसूद को पाने वाले, फरमाए कुर्रे अर्ज पर वही हैं जो खलीलुल्लाह के नक्शे कदम पर चलते हैं। अब उनके नक्शे कदम पर गौर करें। फरिश्तों ने कहा कि हम काफिरों की बस्ती को बर्बाद करने जा रहे हैं। बस्ती काफिरों की, अपनों की नहीं, मुसलमानों की नहीं,
रिश्तेदारों की नहीं, काफिरों की बसी है। कुरान कहता है फलम्मा ज़हब अन इब्राहीम मर्रो वजाअतहुल बुशरा युजादिलुना फी कौमि लूत। कुरान फरमाता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरिश्तों से बहस करने में लग गए। फरिश्तों को क्या कहते हैं, ऐसे न करें, इस बसी को हलाक न करें, फिलफौर इन पे अजाब न भेजे, अभी इनको बर्बाद न किया जाए। दिफा कर रखेंगे, बचा कर रखेंगे, खैरखाही कर रखेंगे, भलाई कर रहे हैं, नेकी कर रहे हैं। किनके साथ? काफिरों की बस्ती के साथ। तो कुरान हकीम ने ये अव्वलीन जो सबक दिया, जो आप में से कुरान को मानकर फिर ये कहते हैं मैं तो नेकी उसी से करूंगा जो मेरी सियासी पार्टी का होगा, मैं तो माशरे में नेकी उसी से करूंगा जो मेरी मजहबी जमात का होगा, मैं तो उसी के साथ सही नमूने से पेश आऊंगा जो मेरी बिरादरी के वाला होगा, मैं तो उसी के साथ बेहतर तरीके से पेश आऊंगा जो मेरा हम पेशा होगा, हम इरादा होगा। अल्लाह का कुरान कहता है ये सोच रखने वाले लोग कुरान हकीम के फरमा बरदार नहीं, कुरान के नक्शे कदम पर, कुरान की तालीम के नक्शे कदम पर चलने वाले कुरानी लोग, कुरानी माशरे वाले वो हैं जो हर एक के साथ नेकी करते हैं। कुरान ये पहला सबक देता कि आपके माशरे में ये सोच हो, आप में से हर एक के जहन में, दिल में ये ख्यालात गर्दिश करते हो, हमें हर एक के साथ नेकी करनी है। और इस कुरानी माशरे की दूसरी निशानी या दूसरी शर्त कह ले वो ये है कुरान को मानने वाले बड़े बुर्दबार होने चाहिए। वो जो कहते हैं लम्हे में पाओ लम्हे में सैर, सुबह को कुछ मिजाज है, शाम को कुछ मिजाज है, मोहब्बत से पेश आओ तो मिजाज कुछ है, गुस्से से पेश आओ तो मिजाज कुछ है। हमारे होते हैं कहते हैं फलां बंदा बड़ा मूडी है, पता ही नहीं चलता, सुबह को पता नहीं इसका क्या लहजा होता है, शाम को कुछ होता है। कहते फलां बंदे के मिजाज का पता नहीं चलता, पता नहीं किसी टाइम किस मूड में होता है, पता नहीं किस टाइम किस। ये लोग वही हैं जो कुरान से कटे हुए हैं। इस माशरे को अगर कुरानी माशरा बनाना है और हमें अगर अहले कुरान बनना है, कुरान वाले, कुरान के फरमा बरदार, तो अल्लाह का कुरान कहता है फिर ऐसे ऐसे पुख्ता मिजाज, ऐसे बुर्दबार बनो कि आपका हर वक्त ईमानी टेम्परेचर एक जैसा हो, बढ़ता भले जाए लेकिन घटता। आजकल होता है ना वो इन कोरोना के दिनों में अक्सर जगहों पर आप देखते हैं कि टेम्परेचर चेक करते हैं, देखते हैं कि टेम्परेचर बढ़ा हुआ तो नहीं। ये है जिस्मानी टेम्परेचर, जिस्म की हरारत का टेम्परेचर। फरमाया कि ईमानी टेम्परेचर मोमिनीन का हर वक्त बढ़ना चाहिए, लेकिन इतना जरूर है आप में से कुरान वाले लोग वो हैं जो हर जगह पर बाअखलाक नजर आए, अच्छे किरदार वाले नजर आए, अच्छी गुफ्तगू करने वाले नजर आए, अगले बंदे उनके साथ कैसे भी पेश आए, उनका मजहब जो भी हो, उनका जो भी नजरिया हो, जो भी जहन हो, जैसे भी गुफ्तगू करें, गालियां दें, ताने तंज ये वो, लेकिन खबरदार आप में से जो कुरान को मानता है, जो चाहता है कि मैं कुरान पे चलकर अपने रब को राजी करूं, फरमाया कि कभी भी वो बेसब्री का मुजाहिरा नहीं करता। ये जो हमने लफ्ज़ सुना है ना सबर, सबर किसे कहते हैं? हमने ये समझा कि सबर की डेफिनेशन ये है, सबर का माना ये है कोई मुसीबत आए वो बंदा मातम ना करे, कोई मुसीबत आए वो बंदा न चीखे न चिल्लाए। हम समझते हैं यही माना है सबर की, लेकिन ये तो बहुत बड़ी गलती है। हम अगर सबर की माना ये करें, सबर की माना ये है कि आप हर वक्त राहे रास पर कायम रहे, अल्लाह की रज़ा वाली सोच पर कायम रहे, आने वाले हालात आपके मिजाज को न बदलें, हर वक्त आपका अल्लाह से ताल्लुक हो, हर कैफियत में आप नेक हो, नेकी करने वाले हो। कुरान कहता है ये सबर है। और जो तुम में से कुरान वाले हैं उनको चाहिए कि ये मिजाज पैदा करें। कई फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु
बिस्सब्र वस्सला इन्नल्लाह मअस-साबिरीन की फरमाया वस्तईनु बिस्सब्र, लोगों सब्र के साथ मदद लो, साबिर बन के जिंदगी बसर करो। वला इन सबरतुम लहु खैरुल लिस्साबिरीन, आप में से उसी को खैर और भलाई नसीब होगी जो सब्र करने वाला होगा। फरमाया ये सब्र इतनी बड़ी चीज है, आप लोग इस सब्र को खो बैठे हो। छोटी छोटी बातों पे आपके मिजाज बदल जाते हैं, आपके अंदाज बदल जाते हैं, आपकी रविश बदल जाती है, आपका अखलाक बदल जाता है, आपके लब्बुल लहजे में तब्दीली आ जाती है। और ये सारा कुछ करके आप ये समझते हैं हम राहे मुस्तकीम पे जा रहे हैं, हम जन्नत वाले रास्ते पे जा रहे हैं। सब्र के बगैर आप कैसे मंजिल पा सकते हैं? फरमाया ये सब्र, ये दरगुदर, ये बुर्दबारी वो चीज है। आप तो आप हैं, लेकिन मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम को भी इस चीज की जरूरत है। इतने अजीम इंसान को भी कहा जाता है कि महबूब आप भी इस अदा से कभी दूर ना हो, ये अदा अपनी जिंदगी में पैदा करें। कहीं कुरान के दाए वस्बिर अला मा यकूलूना वहजुरहुम हजरन जमीला, कहीं कुरान फरमाता है फस्बिर अला मा यकूलूना, कहीं रब ताला फरमाता है वस्बिर अला मा यकूलूना, कहीं रब ताला फरमाता है इस्बिर अला मा यकूलूना, कहीं रब ताला फरमाते हैं वस्बिर सब्रन जमीला, कहीं रब ताला फरमाते हैं वस्बिर लिहुक्म रब्बिका, कहीं रब ताला फरमाते हैं वस्बिर इन्न वादल्लाहि हक़्क़ुन, कहीं रब ताला फरमाते हैं वस्बिर फ इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन, कहीं रब ताला फरमाते हैं वस्बिर इन्न वादल्लाहि हक़्क़ुन, कहीं रब ताला फरमाते हैं वस्बिर वस्बिर। भरा पड़ा है कुरान। मेरे हबीब आपकी जिंदगी में सब्र होना चाहिए। अगला क्या करता है, कैसे चलता है, कैसे पेश आता है, उसकी क्या रविश है, उसकी क्या सोच है, ये कुरान वाले लोग हैं। अब हम में से जो अपने आप को कुरान का फरमा बरदार समझता है, फरमा बरदार बनाना चाहता है, तो ये चीजें पैदा करनी पड़ेगी। ये जो हम ना छोटी मोटी बातों पे हमारे मिजाज बदल जाते हैं, इसका आसान सा जवाब है हम कुरान को नहीं समझे। कुरान को समझने वाले वो लोग थे, वो मिसाल दे दें, कोई नहर चल लगी थी, उस नहर में कोई बिच्छू गिर गया, कोई नेक बंदा बैठा और उस बिच्छू को नहर से निकालने लगा। तो बिच्छू ने क्या किया, जैसे ही उसने बिच्छू को निकालने की कोशिश की तो बिच्छू ने फौरी तौर पर उस बंदे को डस दिया, चीख उठा और बिच्छू को तो किनारे पे छोड़ दिया है। दूसरा सियाना बंदा जो साथ था उसने बोला कि तुझे क्या जरूरत पड़ी थी बिच्छू को निकालने की? कहा कि मैं अपनी जिम्मेवारी पूरी कर रहा था, ये अपनी जिम्मेवारी पूरी कर रहा था, मैं अपना काम कर रहा था, ये अपना काम कर रहा था। अभी अंबिया की मिसालें पढ़ेंगे, ये तो बिच्छू की मिसाल दी। फिरौन ने अपना किरदार अदा किया, मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना बेहतरीन किरदार अदा किया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपना किरदार अदा किया, सामने के काफिरों ने अपना किरदार अदा किया। हमारे महबूब का जमाना आया, अबू जहल ने अपना किरदार अदा किया, हमारे सरदार ने अपना किरदार अदा किया। अबू लहब का अपना किरदार था, हमारे सरदार का अपना किरदार था। उतबा कह ले, वलीदा कह ले, शेबा कह ले, सबका अपना मिजाज था। हमारे सरदार का अपना मिजाज था, अहले ताइफ का अपना मिजाज था। पत्थर बरसा बरसा के बेहोश करके गिरा दिया। हमारे सरदार का ये किरदार, आंखें खोल के दुआ करते, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फ इन्नहुम ला यअलमून, मौला मैं तेरे दर पर इस कौम की हिदायत का सवाल करता हूँ। कहा कि कुरान वाले वो हैं जो बड़े बुर्दबार होते हैं, हर हाल में, हर कैफियत में उनके चेहरों पर मुस्कुराहटें होगी, हर हाल में उनके वजूद से खैर की तवक्को होगी, उनकी जुबान हिलेगी तो अच्छे कलिमात कहेगी, उनकी तरफ से कोई रद्द अमल आएगा तो सरासर नेकी पर मबनी होगा। ये कुरान चाहता है हर एक से अच्छाई करे, अगला कुछ भी है उसके मामलात को अल्लाह के सुपर्द करें। लेकिन कुरान वाले वो लोग हैं जो वहां पर भी नेकी करते हैं। कहा कि तुम में से कुरान वाले वो लोग हैं जो कुरान ने हमें माशरा दिया, ये है कुरानी माशरा। इस माशरे में रहने वाले कुरान के सच्चे फरमा बरदार। कुरान कहता है कि यतीम की बड़ी फिक्र करो। आप में से कुरान को सही नमूने से समझने वाले सुलझे हुए कुरानी लोग वो हैं जो यतीम के साथ बड़ा बेहतर सलूक करते हैं। कुरान ने फरमाया यसअलूनका अनिल यतामा, है हमारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ये लोग आपसे सवाल करते हैं, ये लोग आपसे पूछते हैं, वयस्अलूनका अनिल यतामा, के यतीमों के मामले में क्या तालीम है। ऐ हबीब ने कह दे इनके साथ नेकी करें। अगले कलिमा व इन तुखालितूहुम फइख्वानुकुम, अल्लाह का कुरान दरस दे रहा है। ऐ हबीब इनको बतला दे कि यतीमों को अपने साथ मिला ले, यतीमों को अपने साथ मिला ले, ये कुरान का हुक्म है। फरमाया कि जैसे तुम अपने बच्चों को पालते हो इसी तरह आप अपने पड़ोसी यतीम को इकट्ठे मिला दो। कुरान ने तो अगली बात और बड़ी वादे की, फरमाया कि वल यख्शल्लज़ीना लौ तरकू मिन खल्फिहिम ज़ुर्रियतन दिआफन खाफू अलैहिम फलियत्तकुल्लाह। अल्लाह का कुरान है सूरत निसा, रब ताला फरमाते हैं जब छोटे से यतीम को देखते हो आपको अपना नन्ना छोटा सा बच्चा याद आना चाहिए। ये कुरान के अल्फाज हैं, वल यख्शल्लज़ीना लौ तरकू मिन खल्फिहिम ज़ुर्रियतन दिआफन खाफू अलैहिम। किसी नन्हे किसी मासूम यतीम को देखते हो फिर आपके जहन में ये ख्यालात और ये इरादे दौड़ने चाहिए, इसी उम्र का तो मेरा बच्चा भी है, अगर मैं कल वफात पा जाऊं मेरा ये मासूम यतीम हो जाए तो किस कदर ये रहमतों शफकतों का मुस्तहिक होगा। कुरान कहता है कि जो तुम में से मुझे मानता है इन हकीकतों को सोच के यतीम को गले लगा ले, यतीम को अपनी जिंदगी में जोड़ दे, यतीम के साथ नेकी करे। अब इस कुरानी माशरे को पैदा करने की जरूरत है। हमारे यहाँ यतीम की कितनी कदर कीमत है। अल्लाह पाक फरमाते वला तकरबू मालल यतीम इल्ला बिल्लती ही अहसन। यतीम की अगर कोई मिल्कियत है, अगर उसकी कोई प्रॉपर्टी उसे वर्षे तरके में मिली है, कुरान कहता है कि आप नेकी की नीयत से उसको करीब करें। वो नेकी की नीयत क्या हुई? छोटा यतीम है, इसका माल खत्म हो जाएगा, फना हो जाएगा, मामलात में लग जाएगा, इस यतीम की तरफ से मैं तिजारत करता हूँ, इस यतीम के माल से मैं कारोबार करता हूँ ताकि मुनाफा हो और ये यतीम का माल बढ़ता रहे। फरमाया ये यतीम के हक हैं और किसने दिए हैं? कुरान ने। फरमाया रहा मसला अगला, लिर्रिजाल नसीब मिम्मा तरकल वालिदान वल अक़रबून। फरमाया अगर मर्द हैं, बच्चे हैं तो इनका वर्षा भी रब ताला ने मुकर्रर फरमाया है। वलिन निसाए नसीब मिम्मा तरकल वालिदान वल अक़रबून। फरमाया अगर ये बच्चियां हैं, औरतें हैं, इनका भी रब ताला ने हक मुकर्रर किया है। फिर आगे कुरान में सूरह निसा ने एक पूरे रुकू में मसले मीरास समझाया। यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करे मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। फिर अल्लाह ताला ने मीरास का मसला सिखलाया। कोई बंदा फोत हो, उसके बच्चे यतीम हो, बच्चियां यतीम हो, तो उनके ये हुकूक हैं। यहाँ आकर जब हम देखते हैं हम तो सरासर तबाही के रास्ते पे हैं। आजकल हमारे यहाँ क्या होता है, अब सारे मुसलमान भी हैं, कलमा भी पढ़ते हैं, घर की अलमारी में कुरान भी पढ़ा हुआ है, लेकिन हमारे माशरे में जो यतीम रहम के काबिल है, जो तरस के काबिल है, जो मोहब्बत के काबिल है, जो उल्फत के काबिल है, जो शफकत और शाइस्तगी के काबिल है, हमारे यहाँ तो उसके साथ बड़ी ज्यादतियां होती है। यतीम को वर्षे तरके के मामले में बेटियों के साथ जो जुल्म हमारे सिंध में होता है वो किससे ढका छुपा है। तो दूसरी तरफ आप देखें कि हम बड़ी बड़ी नमाजें भी पढ़ते हैं, बड़े बड़े दीन के नाम भी लेते हैं, मुसलमान हैं, और हमारे नासी पर बड़े लफ्ज़ों में लिखा हुआ ये मुसलमान है और हमारे नाम मुसलमानों वाले। लेकिन इस वर्षे के सिलसिले में आजकल तो हमें मौलवियों ने उन चक्रों में लगा दिया गया, फिरोई मामला, बड़े बड़े झगड़े होते हैं, बड़े बड़े इख्तिलाफ होते हैं, बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं। उन चीज़ों पर जो ना फर्ज है ना जरूरी है, उन चीजों पे हमने लड़ लड़ के अपना वक्त जाया कर दिया। और इस तरफ जो हमारे ऊपर फराइज हैं, जो कुरानी कवानीन हैं, जो कुरान के उसूल हैं, हमारा कसीर माशरे का तबका उनकी धज्जियां उड़ा रहा है, लेकिन कोई इस तरफ तवज्जो नहीं देता कि ये भी शरीयत है। हालांकि असल शरीयत तो ये है। कुरान कहता है कि आप यतीमों का ख्याल करें, उनके वर्षे तरके में ख्याल करें। हमारे यहाँ अक्सर तो बच्चियां महरूम ही रहती है। हमारे सिंध के अंदर तो अक्सर यही होता है कि माल जब तकसीम होता है
उसमें लिखवा दिया जाता है। बड़े दुख की बात है, वालिदैन की तरफ से कई आपको ऐसी मिसालें मिलेंगी, वालिद ने अपना माल तकसीम किया। हालांकि बेहतर यही है कि इंसान अपनी प्रॉपर्टी अपनी जिंदगी में तकसीम न करे, क्योंकि ये दुनिया से जाए, फिर ये माल शरीयत के उसूलों से औलाद में तकसीम किया जाए। ठीक, अगर ये जिंदगी में तकसीम करता है कर सकता है, लेकिन शरीयत का उसूल ये है अगर ये जिंदगी में तकसीम करेगा, बेटे और बेटियां सबको बराबर देगा। ये जिंदगी के लिए उसूल है, क्योंकि जिंदगी में जब ये अपनी प्रॉपर्टी तकसीम कर रहा है तो इस वक्त ये मीरास नहीं है, इस वक्त ये वालिदैन की तरफ से तोहफा है, हदिया है। बेटे को भी इतना ही देना है जितना बेटी को। वफात के बाद के लिए शरीयत ने उसूल बताया कि हर बेटे से बेटी से दुगना मिलना चाहिए बेटे को। अब हमारे यहाँ ये होता है कि जब तकसीम करते बहुत सारे वालिदैन आप ऐसे पाएंगे जो अपना माल तकसीम करते हुए बेटियों को तो किसी कतार में नहीं लाते। मुझे बताओ वही वालिद कितनी तहज्जुदें पढ़े, कितनी नमाजें पढ़े, कितने जिक्र व अज़कार करे, शरीयत की रूह से तो ये सारा मामला इसका खसारे की तरफ गया। कहा कि जब तकसीम करना के बराबरी के साथ तकसीम करो, मीरास तो अपनी जगह पर। नबी करीम सलाम के पास एक बंदा आया, कहा कि मैंने ये चीज अपने बेटे को बतौर तोहफा दी है। फरमाया दूसरे बेटे भी हैं, दूसरी औलाद भी है। कहा अल्लाह के हबीब हाँ दूसरी औलाद दी। आपने फरमाया उनको दी है? कहा कि अल्लाह के रसूल उनको नहीं दी, क्योंकि इतनी तो मेरे पास है नहीं। आपने फरमाया कि ये छोटा सा हदिया एक बेटे को देते हो, बाकियों को नहीं देते, ये जुल्म है। इस जुल्म पर मुझ मोहम्मद को गवाह न बना, मैं गवाही नहीं देता। बल्कि अगर मुझसे पूछना चाहते हो तो मैं आपको यही कहूंगा कि इस मामले से बाज आ जाओ, ये मामला गलत है। एक छोटा सा हदिया अगर तकसीम किया जाए, दीन कहता है, शरीयत कहती है, इस्लाम कहता है, कुरान कहता है कि वो भी औलाद के बराबर तकसीम करो। और यहाँ पर पूरे का पूरा माल तकसीम हो जाए, बेटियों को अलग रखा जाए और बेटों को दे दिया जाए। मुझे ये बताओ कि इससे बड़ी कुरान की नाफरमानी क्या होगी? और ये करने वाले कौन हैं? वालिदैन, सबसे मुकद्दस तरीन रिश्ते। लेकिन यहाँ पे आकर वो कुछ करते हैं जो अल्लाह की शरीयत को चैलेंज देते हैं। और अगर वो चले जाएं, वफात पा जाएं, जो वर्षा तरका छोड़ कर जाएं, हमारे मुसलमानों के बीच क्या होता है? हम मुसलमान कलमा पढ़ने वाले, कुरान पढ़ने वाले, घर की अलमारियों में देखो 10-10, 15-15 गिलाफों में लपेटा हुआ कलाम अल्लाह। लगता है कि इतना बड़ा एहतराम है इनके यहाँ कुरान का। अगर कुरान किसी जगह पर पढ़ा है तो फूल ही फूल उसके गिर्द। और हमने कुरान का एहतराम यही किया है। कुरान की बात हमने क्या मानी? 20 जगहों पर जाएं, सिंध के किसी कोने में जाए, मैं समझता हूं इल्ला माशाअल्लाह कोई एक भी आपको ऐसा इलाका नहीं मिलेगा जहां पे वालिदैन की फौतगी के बाद इस वर्षे तरके में जो हक बेटों को मिले वही हक बेटियों को मिले। कहीं नहीं मिलता। कई भाई आते के वारिस बन के बैठते के, यहां तक के वो फौती कागजात बनवाते हैं जिनमें वो लिखवाते हैं मेरी 4 बहनें थी, चारों मर गई। हालांकि वो तो जिंदा है, इसी शहर में रहती है, इसी इलाके में रहती है, इसी मुल्क में रहती है। लेकिन इस मुसलमान ने, जिसके मुंह में कलमा भी है, जिसके घर में कुरान भी है, इसने जाके ये खाता बनवाया कि मेरी बहनें थी वो सारे के सारी मर गई, फौत हो गई, लिहाजा ये जितना वर्षा तरका मिलना चाहिए उसका मैं अकेला वारिस हूं। ये मुसलमानों का माहौल है, ये हमारा मुआशरा है। हालांकि कुरान ने क्या कहा? फरमाया इन्नल्लज़ीना याकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा व सयस्लौना सगीरा। रब्बुल आलमीन फरमाते हैं लोगों जो यतीम का माल खा जाए ऐसे समझो कि इसने जहन्नम के अंगारे अपने पेट में डाल दिए।
अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, आपने फरमाया मानिकता शिब्रम मिनल अर्द जुल्मन तवक्कहुल्लाहु यौमल क़ियामा मिन सबग अरज़ीना। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आपने फरमाया जितने एक बारिश जमीन की कब्जा कर ली, किसी के और के हिस्से को अपने हिस्से में डाल दिया, रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम रब का पैगाम दुनिया को बताते हैं, तवक्कहुल्लाहु यौमल क़ियामा मिन सबगी अरज़ीना। इस बंदे को क़यामत के दिन 7 जमीनों का तोक बना के इसके गले में डाल दिया जाएगा। जिसने इतनी जमीन की इरादी किसी और की अपने कब्जे में ले ली, और यहाँ पर तो बहनों को बेटियों को तो हिस्सा ही नहीं मिलता। और हमारे यहाँ जाएं इस वक्त जो अक्सर आपको झगड़े फड्डे फसाद मिलेंगे, मैं समझता हूँ 20-30% झगड़े यही होंगे मीरास के, वर्षे के, तरके के। और वजूहात क्या होगी? भांजे दावा करते हैं कि मामू हमारा हिस्सा नहीं देता, भांजे दावा करेंगे तो हमारे मामू ने कागजात बना के हमारी माँ को साल पहले ये लिखवा दिया कि वो सारे के सारे मर गई, वफात पा गई। मुझे बताओ, जहाँ पे कुरान की नाफरमानी इतने उरूज पर हो, जहाँ अल्लाह के कवानीन की धज्जियां इस तरह उड़ती हो, ये माशरा कैसे रहमत पाएगा? तो अल्लाह के कुरान वाला माशरा वो होता है जिसमें यतीम की फिक्र की जाती है, यतीम के हक और हिस्से को तकसीम करते हुए अल्लाह का डर होता है, और सही नमूने से यतीम को अपना हक पूरा मिलता है। और अल्लाह के कुरान का बतलाया हुआ माशरा, सिखलाया हुआ माशरा ये है, हम में से कुरान वाले वो हैं, हम में से अहलुल कुरान वो हैं, हम में से कुरानी लोग वो हैं जो जिस तरह अपने बच्चों, बीवियों, घर वालों, खानदान वालों की फिक्र करते हैं, इसी तरह हम ये तहिया कर लें कि माशरे के गरीबों का भी हम पर हक है। ये जो जहनों में सोच गर्दिश करती है, हम बाद औक़ात बोलते भी है, मुझ पर मेरी औलाद का हक है, मुझ पर मेरे बीवी बच्चों का हक है। ये हम इसीलिए बोलते हैं कि हमने कुरान को नहीं पढ़ा। कुरान कहता है, कुरानी माशरे को तश्कील देने के लिए, कुरान की फरमाबरदारी करने के लिए, अल्लाह की रजा पाने के लिए आपको ये भी जहन बनाना चाहिए कि आपके माल में जिस तरह आपके बेटे का हक है, आपकी बेटी का हक है, आपकी बीवी का हक है, कुरान कहता है इसी तरह आप समझो कि इसमें इसी तरह गरीब का हक है, इसी तरह मसाकीन का हक है। फरमाया वफी अम्वालिहिम हक़्क़ुल लिस्साइलि वल महरूम। रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, लोगों तुम्हारे माल में इन गरीबों का, मिस्कीनों का भी हक है। कहीं फरमाया वल्लदीना फी अम्वालिहिम हक़्क़ुम महलूम लिस्साइलि वल महरूम। रब ताला फरमाते हैं, माशरे में जो गरीब बसे हैं, मिस्कीन बसे हैं, इनका भी आपके माल में हक है। और आप में से फरमाया वही लोग कामयाबी कामना नहीं पाएंगे जो ये हक बड़े बेहतरीन तरीके से अदा करेंगे, इस माल में हिस्सा मुकर्रर करके उनका हिस्सा उन्हें देंगे। जो इस तरह नहीं करेंगे, फरमाया वला यहसबन्नल्लज़ीना यबखलूना बिमा आताहुल्लाहु। रब ताला फरमाते हैं, जो बुखल करते हैं, कंजूसी करते हैं, इस माल को खर्च करते हैं अपनी सारी जरूरियात पर, गुरबा का फिक्र नहीं करते, मसाकीन का फिक्र नहीं करते। अल्लाह का कुरान फरमाता है, सयुतव्वकूना मा बखिलू बिही यौमल क़ियामा। क़यामत के दिन ऐसे बंदों को इनका माल अगरचे हलाल का कमाया हुआ हो, अगरचे मेहनत का कमाया हुआ हो, लेकिन इस माल से गरीबों का हक अदा नहीं हुआ, मिस्कीनों का हक अदा नहीं हुआ। अल्लाह का कुरान फरमाता है, कल क़यामत के दिन ये मालिक अपने माल को इस हाल में देखेगा कि इसका माल इसके गले का तोक बन जाएगा। फरमाया इस माशरे में कुरानी लोग, अल्लाह वाले लोग, कामयाब लोग वो हैं जो इस माल को गरीबों पे खर्च करते हैं। बड़ा पड़ा है, फरमाया कि कुरानी लोग वही हैं यतीमों की फिक्र करते हैं, मिस्कीनों मोहताजों की फिक्र करते हैं, यतीमों को अपने साथ मिलाते हैं। फरमाया कि कुरान वाले लोग वो हैं कि जिनकी जिंदगी में अना नहीं होती, तकब्बुर नहीं होता, गुरूर नहीं होता, वही कुरान वाले हैं।
और यकीन जाने इस नुक्ते के अगर आप गहराई में चले जाएंगे, अक्सर हम में से वो लोग हैं कि जिनकी जिंदगियों में तकब्बुर के जरासीम मौजूद है, गुरूर के जरासीम मौजूद है। और दूसरी तरफ हम नमाज़ें भी पढ़ते गए, इबादतें भी करते गए, नेकियां भी करते गए। कुरानी माशरा कैसा हो, कुरान को मानने वाले कैसे होने चाहिए? फरमाया कि कुरान को मानने वालों को चाहिए अपनी जिंदगियों में जर्रे बराबर भी अपने दिल में तकब्बुर न रखें। हमारे कोई स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में थोड़ा पढ़ के आ जाए, मुझे बताओ वो क्या समझता है अपने जहन के एतबार से? बाकी सारे ऐसे ही है, वो अपने आप को ऊंचा समझता है। यही तो तकब्बुर है कि दूसरों को कम समझना। कोई मजहब की 4 किताबें पढ़ ले, मौलवी बन जाए, थोड़ी बहुत दीन की जान पहचान रख ले, वो ये समझता है कि मैं बाकियों सबसे आला हूं। कई जगहों पर आप ये बातें सुनेंगे, इस माशरे में आपको देखने के लिए मिलेगी। मौलवी साहब से कोई बात हुई, अगले बंदे को फौरी तौर पर ताना दिया, तू कौन होता है मुझसे बात करने वाला? तुझे क्या पता दीन का? तू क्या जानता है? तू तो अनाड़ी जाहिल, किताब तो मैंने पढ़ेगी, मजहब तो मैंने पढ़ा। ये क्या है? ये तकब्बुर है। कहीं चले जाएं कौमियत पर तकब्बुर है, मैं तो फलां बिरादरी का हूं। कहीं चले जाएं जातियात पर तकब्बुर है, मैं तो इतना बड़ा मालदार सरमायादार। जहां जहां जाएं ये तकब्बुर की जरासीम मौजूद है। और आपको एक बात बताऊं, दुनिया में जितनी कौमें तबाह हुई हैं, उनकी तबाही में सबसे बड़ा किरदार तकब्बुर का था, अना का था। अपने आप को दूसरे से बुलंद समझना था। इकबाल ने कितनी बेहतरीन बात कही, किसी की तरफ मत उठाइए नजरे बद, क्या पता खुदा को तू पसंद या वो पसंद। रब के फैसले को कौन जानता है? मूसा अलैहिस्सलाम ने खड़े खड़े कहा था, कुरान हकीम ये सही बुखारी के अंदर किताब तफसीर में सूरह कहफ के अंदर, इतना अजीम इंसान, लोगों ने पूछा कि मूसा आप बताएं सबसे बड़ा आलिम कौन सा है? ये वो थे जो तूरे सीना पर खड़े होकर अल्लाह से बातें करते थे, जिनको तौरात जैसी किताब मिली थी, जो अपनी लाठी को फेंके तो वो सांप बन जाए, सारे जादूगरों के सांपों को खा जाए, बगल में हाथ डाल के लोगों के सामने निकाले तो चांद की तरह हाथ चमकता हुआ नजर आए। लोग कहे मूसा तूफान आया है, दुआ करे, हाथ उठाए तूफान खत्म। लोग आए कहे मूसा अलैहिस्सलाम टिड्डी का अजाब आया, हाथ उठे अजाब खत्म। लोग आए कहा कि जुओं का अजाब, कहा दुआ करता हूं, हाथ उठाए अजाब खत्म। अजाब आते हैं, लेकिन ये वो मर्दे मुजाहिद है, इतना बाकमाल बाजमाल, इनकी दुआओं से सारे मामलात अल्लाह की मदद से हल हो रहे हैं। कौम ने पूछा कि सबसे बड़ा आलिम कौन सा है? अल्लाह के नबी ने कहा कि मैं मूसा। अपने इतने इल्म वाले बंदे ने ये बात की, फौरी तौर पर जिब्रील नाज़िल हुए। करीमुल्लाह आपने ये जो बात कही है ये मबनी बर हक नहीं है। इस बात पर अल्लाह को गुस्सा आया है। रब ताला फरमाते हैं कि आप बड़े आलिम नहीं, एक बड़ा आलिम और मौजूद, इसको तलाश करें। लेकिन तलाश करने का तरीका यह है कि मछली लें, मछली को पकाएं, पकाने के बाद टिफिन में लें और चलते रहें। जहां वो मछली जिंदा हो, जिंदा होकर चलने लगे, तब आप समझ जाएं कि आपका उस्ताद वहां पे रहता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये कहा कि मैं सबसे बड़ा आलिम, रब ताला ने फरमाया कि नहीं, ये तुझे जेब नहीं देता। तो ये जो जर्रे बराबर भी अना होती है किसी, ये जो आजकल मसलकों की लड़ाइयां हैं, मैं आपसे पूछता हूं क्या मसला है? सिर्फ इसी अना की बुनियाद पर। और बंदा कहता है मैं, मेरा मसला काला है। कई लोग तो बोल भी देते हैं अपनी गुफ्तगू में, अपनी डिस्कस में, वो कहते हैं ये तो नाकारा किस्म के लोग हैं, हमारा मजहब तो बड़ा ऊंचा। आप दीन की बात करो वो सुनने के लिए तैयार नहीं, आप कलामुल्लाह सामने रखो पढ़ने के लिए तैयार नहीं, सुनने के लिए तैयार नहीं। जितने जतन आपको करने हैं कर लें, लेकिन किसी तरफ ये क्या है? ये अगला बंदा जो अपनी प्रैक्टिस कर रहा है, न सुनने के लिए तैयार, न समझने के लिए तैयार, न तवज्जो करने के लिए तैयार। सामने कुरान खुला पड़ा है, सामने हदीस रसूल खुली पड़ी, यही तो तकब्बर है। और हर जमाने में जितनी कौमें तबाह हुई हैं, कुरान से पूछें सबसे पहले मलून कौन बना था? शैतान।
कुरान फरमाते काला अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन। बर्बाद इसलिए हुआ, कहा कि मैं आदम अलैहिस्सलाम से अच्छा हूँ। रब ताला फरमाते हैं इसी नुक्ते ने इसको मरवा दिया। इंसानियत में सबसे पहला जो कत्ल हुआ था इसी अना की बुनियाद पर, इसी गुरूर की बुनियाद पर। कुरान फरमाता है वतलु अलैहिम नब अबनई आदम बिल हक इस कर्रबा कुर्बानन फतुक़ब्बिल मिन अहदिहिमा व लम युतक़ब्बल मिन अल-आखर क़ाल लअक़तुलन्नक। हाबिल और काबिल दो भाई थे, दोनों ने कुर्बानियां की, एक की कबूल हो गई, दूसरे की मरदूद हो गई। जिसकी मरदूद हो गई वो अगले भाई को मारने के लिए तैयार हो गया। मैं तो तुझसे अच्छा था, मैं तो तुझसे बेहतर था, मेरी कुर्बानी कबूल नहीं हुई। इस अना की बुनियाद पर, तकब्बुर की बुनियाद पर भाई को कत्ल कर डाला। कुरान कहता है अन्नल्लाह कद बसलकुम तालूत मलिका कालू अन्ना यकून लहुल मुल्क व नहनु अलैना हक्कु बिल मुल्क। अल्लाह का कुरान फरमाता है बनी इसराइलियों में एक बार ऐसे हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम के बाद वो अपने एक नबी के पास आए और कहा कि आप अल्लाह ताला से दुआ करें तो रब ताला हमारे लिए कोई ऐसा सालार मुकर्रर करे कि जिसके साथ हम मिलकर जिहाद करें। अल्लाह पाक ने मुतकब्बिरों के अंदाज बताए, मुतकब्बिरों की गुफ्तगू का ढंग बताया, क्योंकि हमें बतलाने के लिए कि आप जायजा लो अपने ज़हनों का, अपने नजरियात का, अपने दिलों का। कहीं आपके वजूद में तकब्बर के जरासीम तो नहीं है। जैसे ही अल्लाह के नबी ने कहा कि अल्लाह ताला ने तालूत को आपके माबैन सालार मुकर्रर किया है, फौरी तौर पर उन्होंने बोला कि ये कैसे हो गया, हम तो इससे बेहतर हैं। रब ताला फरमाते इसी नुक्ते ने इनको बर्बाद किया। यहूदी क्यों बर्बाद हुए? हालांकि कुरान फरमाता है यहूदी और ईसाइयों के बारे में यारिफून कमा यारिफून अबनाअहुम, ये नबी करीम अलैहिस्सलाम को ऐसे पहचानते थे जैसे अपने बेटों को, लेकिन किस वजह से नहीं मान सके? यही तकब्बुर। कहने लगे हाउलाए, बल्कि ये कहते हैं कि नहनु अबनाउल्लाहि व अहिब्बाउ, कहते हम तो अल्लाह के इंतहाई करीबी हैं, बल्कि कहते हम तो अल्लाह के बेटे हैं। लन यदखुलल जन्नत इल्ला मन कान हुदन औ नसारा, कहते हैं जन्नत में तो या यहूदी जाएंगे या ईसाई जाएंगे। इसी तकब्बुर की बुनियाद पर कि हम सबसे आला, हम सबसे ऊंचे, हम सबसे अजीम, हम इतने अजीम होकर इस नबी के पीछे चले। इसी तकब्बुर ने इनको बर्बाद किया। मुशरिकीन मक्का को किस चीज ने हलाक किया था? कुरान से पूछे, ये मौजज़े, ये चांद का दो टुकड़ों में तकसीम होना, दरख्तों का चलना, पत्थरों का बातें करना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े बड़े गैब की खबरों का इत्तला देना, बीसियों मामला नहीं मान सके। क्यों नहीं माना? कुरान कहता है कि हाउलाए मन्नल्लाहु अलैहिम मिन बैनिना, कहते हैं कि देखो इतना बड़ा शहर था हमारा मक्का का और ये करीबी शहर जो ताइफ का, इन दोनों बस्तियों में अल्लाह पाक ने चुन के इसको नबी बना दिया जो पैदा होने से पहले ही यतीम हो गया। हम इसकी बात नहीं मानेंगे। कौम आद का तस्करा पढ़ें, अल्लाह का कुरान कहता है कि क्यों बर्बाद हुए? तकब्बुर। इन्ना लनराक फी सफीहतिन, अल्लाह के नबी हूद अलैहिस्सलाम को कहते हम तो बड़े आला हैं, तू तो हमें नौज़ुबिल्लाह बेवकूफ दिखता है। कौम समूद की बर्बादी कुरान कहता है यही अना परस्ती थी। क़ालल मलउल्लज़ीना इस्तकबरू मिन कौमिही, कुरान कहता है कि ये कौम समूद क्यों बर्बाद हुई? अल्लाह के नबी की बात के सामने तकब्बुर किया, अपने आप को ऊंचा जाना। कौम शुएब का तस्करा पढ़े कुरान से, वक़ालल मलउल्लज़ीना इस्तकबरू मिन कौमिही लनुख़रिजन्नक या शुएब। अल्लाह का कुरान कहता है कि शुएब नबी के सामने तकब्बुर करते, हम तो ऊंचे हैं, हम तेरी बात कैसे माने? रब ताला ने कौम लूत की तबाही का तस्करा फरमाया, फरमाया कि ये भी बर्बाद इसलिए हुए कि इन्होंने अपनी जिंदगियों में तकब्बुर किया। तकब्बुर की माना क्या है? अपने आप को आला जानना, अपने इल्म की बुनियाद पर, अकल की बुनियाद पर, कबीले की बुनियाद पर, खानदान की बुनियाद पर, पार्टी की बुनियाद पर, सियासी पार्टी की बुनियाद पर, मजहबी पार्टी की बुनियाद पर, किसी नुक्ते की बुनियाद पर भी अपने आप को औरों से जर्रे बराबर भी आला जानना, यही तकब्बुर है। और कुरान पाक ने तकब्बुर के तोड़ में बड़े अजीम ऐलान किए, लेकिन आज वक्त मुकम्मल हो चुका है। इंशाअल्लाह अगले जुम्मे पर अपना यही उन्वान होगा कि कुरानी मुआशरा किसे कहते हैं।
मुआशरे के अंदर कुरान हकीम ने किन चीजों का पाबंद बनाया है। आदाब, अखलाकियात और मामलात के अंदर कुरान वाले लोग कौन से के, कुरान के सही नमूने से फरमा बरदार कौन से हैं। आज मैंने चंद चीजें आपके सामने रखी हैं। कुरान वाले वो हैं हर एक के साथ नेकी करते हैं, न कौम देखते हैं, न कबीला देखते हैं, न मजहब देखते हैं। और कुरान वाले लोग वो हैं जो इस कदर नेकी के रास्ते पे गामजन हैं, उनके सामने आप कितने भी गलीस और गंदे अंदाज अख्तियार करें लेकिन वो कभी बदलते नहीं, वो फूल की तरह हैं। हर एक को नाक पे जब रखे तो खुशबू ही आएगी। यही कुरान वाले लोग हैं जो यतीमों की फिक्र करते हैं, यतीमों को मिलाते हैं, मसाकीन की फिक्र करते हैं। और यही कुरान वाले लोग हैं जिनकी जिंदगियों में अना नामी चीज ही नहीं, जर्रे बराबर कभी उनके वजूद में ये बात हो कि मैं भी कुछ हूं, नहीं, वो अपने आप को कुछ नहीं जानते। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि जितने कुरानी नुकात व हकामात हमने सुने हैं, मौला करीम हमें तौफीक बख्शे, हम सही नमूने से कुरान वाले बने, अहलुल कुरान बने, अहलुल्लाह बने। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।